नमस्कार, मैं संपदा आपके साथ और आप देख रहे हैं वी नेशन। और हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के चुनावी उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल, जो कि 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कपिल देव अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, सबसे पहले आपका सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप इस वक्त मैदान में उतरे हैं? देखिए संपदा जी, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की, बेटियों की फूल जिसके मान सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, उद्यमियों के विकास के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जिस प्रकार से काम करने का एक संकल्प के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया है, तो मुख्य बढ़ रही है। और उसी को लेकर हम मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। मेरा एक नारा था कि दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ, उस नारे को मैं चरितार्थ करने का काम किया और सदैव जनता के साथ रहा हूं। जनता का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है और आने वाले चुनाव में हम चुनाव जीते और जनता हमको वोट दे, ऐसा हमारा निवेदन है। जी, तो अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की। अभी तक होता ये था कि तत्कालीन सरकारों के अंदर, सपा सरकार के अंदर एक ही जाति वर्ग के लोगों की नौकरी लगती थी। वोट लेता था अल्पसंख्यकों का, नौकरी लगती थी उनके जातीय वर्ग के लोगों की। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पूरी ईमानदारी से नौकरियां भर्ती हुई है। लोगों को अपने मकान, अपनी प्लॉट, अपनी जमीन रिश्वत देने के लिए बेची नहीं पड़ रही है। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि लगभग 5 लाख लोगों की सरकारी नौकरी लगी है, एक ही पैसे की रिश्वत किसी को नहीं देनी पड़ी। आने वाले समय में हम और रोजगार के अवसर तलाश करेंगे, उनको शिक्षा का माहौल देंगे, उनको पढ़ाई का माहौल देंगे। अब दूसरे के माध्यम से युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया है। युवा आगे बढ़े, बेटियां आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जी, जैसे कि जो किसान संगठन है वो अभी तक आपकी सरकार से, बीजेपी सरकार से बहुत नाराज था। हालांकि मुद्दा शांत हो गया है, अब वो लोग आपके करीबी होते जा रहे हैं। इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान तभी नाराज नहीं था, कुछ उनकी डिमांड थी, पर माननीय प्रधानमंत्री ने 3 बिल वापस ले लिए, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि बिल वापस हो गया। तो किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठन, क्योंकि मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि, उनका ऋण वापस करना, उनके गन्ने की फसल का भुगतान करना, आमदनी उनकी दुगनी करना, यानी किसान, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान हमारा एक तरीके की जीवन शैली है। तो किसान को जिस प्रकार संपन्नता के रास्ते पर ले जाने का काम किया, तो पूरा भरपूर किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आज मोदी प्रधानमंत्री है तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, योगी प्रधान मुख्यमंत्री है तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिएगा भरपूर मतों से योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। जी, और एक सवाल ये है कि जैसे आप जानते ही हैं कि बीजेपी से बहुत सारे विधायक हैं जो इस बार बीजेपी की पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। क्या इसके पीछे मामला है? अब परिवारवाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अपने भाई भतीजों को, अपने बेटों को, अपनी लड़कियों को लोग टिकट दिलवाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के नाम पर वो सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में सौदेबाजी नहीं होती है, या परिवारवाद नहीं है। संगठन जिसका तय करता है उसको टिकट होता है। जब संगठन ने उनकी बातें नहीं मानी तो उनको लगा कि तुम्हारा दम घुट रहा है, तुमको ओबीसी की याद आ रही है, उनको एससी की याद आ रही है। ना वे ओबीसी हितैषी हैं, ना वे एससी हितैषी हैं, वे अपने परिवार के हितैषी हैं। उनके परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया, इसे छोड़ के भाग गए। वहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उनकी जमानतें जब्त होंगी। अब देख लें। तो आपकी इस वक्त क्या-क्या तैयारी चल रही है? जी, क्या-क्या तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी तैयारी चल रही है, लगातार जनता में संपर्क है, लगातार लोगों से मिलना जुलना। भारतीय जनता पार्टी के लिए भरपूर प्यार जनता का है और हमको पूरा भरोसा है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमको भरपूर वोट देगी और हमको दोबारा विधानसभा में भेजने का और अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे
मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार जो इस वक्त उपचुनावी उम्मीदवार है बीजेपी से, एक तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए, आपका बहुत धन्यवाद।